नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPTGT आर्ट्स कमीशन 2025 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास का टॉपिक मौर्योत्तर काल। पिछली क्लास में हमने मौर्य काल को डिस्कस किया और आज के लेक्चर में हम मौर्योत्तर काल को डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। जो मौर्योत्तर काल है उसकी शुरुआत हुई थी शुंग वंश से। जो शुंग वंश है वो ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी वो शुंग वंश के द्वारा सबसे पहले हुई थी। मौर्योत्तर काल। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में वृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। जो पुष्यमित्र शुंग है जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, वे ब्राह्मण जाति के थे। सबसे पहले इन्होंने ब्राह्मण साम्राज्य को स्थापित किया था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। पुष्यमित्र की शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना यवनों का भारत पर आक्रमण था। यवन विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। कालिदास कृत मालवी काग्नि मित्रम के अनुसार पुष्यमित्र शुंग का पौत्र वसुमित्र ने यवनों को परास्त किया। किसने? पुष्यमित्र शुंग के जो पौत्र थे वसुमित्र, उन्होंने यवनों को परास्त किया। किसमें? कालिदास कृत मालवी काग्नि मित्र के अनुसार है ये। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। पतंजलि पुष्यमित्र का पुरोहित था। जो पतंजलि है वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और उन्होंने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की। शुंग काल में पहला स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति की रचना की गई थी। जो स्मृति ग्रंथ है हमारा भारत का वो मनु स्मृति। शुंग वंश में पहला स्मृति ग्रंथ जो है मनु स्मृति, उसकी रचना हुई। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कौन था शुंग वंश का अंतिम शासक? देवभूति। देवभूति की हत्या 73 ईसा पूर्व में उसके अमात्य वासुदेव ने कर दी। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव ने। कण्व वंश। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। शिमुक ने सुशर्मा की हत्या की। किसने की? शिमुक, जो कि सातवाहन वंश के थे। शिमुक, उन्होंने सुशर्मा की हत्या की। सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक था। इसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान औरंगाबाद महाराष्ट्र थी। ठीक है, सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी? गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन थे? सिमुक। अब है शतकर्णी प्रथम। प्रमुख शासक है ये सातवाहन वंश के। इनका समय है 27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व। यह सातवाहन वंश का एक महान शासक था। 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ कराए। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए और 1 राजसूय यज्ञ कराया। इसने चांदी के सिक्कों पर अश्व की आकृति अंकित कराई। शतकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथ का स्वामी की उपाधि धारण की थी। दक्षिणापथ की स्वामी की उपाधि धारण की थी किसने? शतकर्णी प्रथम ने। नानाघाट शिलालेख में शतकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन विस्तार से किया गया है। अन्य शासक है हाल प्रथम। इनका समय है 20 ईसा से 24 ईस्वी। हाल सातवाहन का 17वां शासक था। जो हाल है वो सातवाहन वंश का 17वां शासक था। प्राकृत ग्रंथ गाथा सप्तशती की रचना हाल प्रथम ने की थी। जो गाथा सप्तशती प्राकृत ग्रंथ है उसकी रचना हाल प्रथम ने की, जिसमें 700 श्लोक हैं। हाल के दरबार में ही गुणाढ़ निवास करते थे जिन्होंने वृहत कथा की रचना की थी।
अन्य शासक है गोमती पुत्र शतकर्णी प्रथम। इनका समय 106 ईस्वी से 130 ईस्वी। सातवाहन वंश का पुनरुद्धार गौतमी पुत्र के समय में हुआ। उसने क्षहरात वंश का नाश किया क्योंकि उसका शत्रु नहपान इसी वंश का था। उसने शक्कों से मालवा एवं काठियावाड़ भी छीन लिया। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र शतकर्णी की विजय का उल्लेख मिलता है। यज्ञ श्री शतकर्णी प्रथम। इनका समय है 165 ईस्वी से 194 ईस्वी। यह इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। इसके सिक्कों पर मछली, शंख एवं जहाज अंकित है। सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ था। कौन था अंतिम शासक? पुलवामी चतुर्थ। विविध तथ्य। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी जो कि ब्राह्मी लिपि में थी। सातवाहन काल में चांदी व सोने के सिक्कों को कार्षापण कहा जाता था। सातवाहनों ने सीसे के सिक्कों का प्रयोग किया। ब्राह्मणों को भूमिदान जागीर देने की प्रथा शुरू की। सामाजिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक थी। सातवाहनों के समय जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी? मातृसत्तात्मक। मध्य एशिया से भारत का संपर्क। सबसे पहले है हिंद यूनानी। भारत में आक्रमण करने वाले यूनानी हिंद यूनानी इंडो ग्रीक था। कौन था? बैक्ट्रियाई यूनानी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? भारत पर आक्रमण करने वाले यूनानी हिंद यूनानी इंडो ग्रीक या बैक्ट्रियाई यूनानी कहलाते थे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी डिमेट्रियस प्रथम था जो कि बैक्ट्रिया का शासक था। डिमेट्रियस का उत्तराधिकारी मिनांडर या मिलिंद एक महान शासक था। ठीक है, जो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी थे सबसे पहले कौन थे? हिंद यूनानी। मिनांडर एवं भागसेन की वार्तालाप का संग्रह मिलिंद पन्हो कहा जाता है। सबसे अधिक सिक्के मिनांडर के हैं। सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? हिंद यूनानियों ने। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की कला चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। तपस्यारत बुडू के दृश्य गांधार कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। भारत पर आक्रमण करने वाले अन्य जो आक्रमणकारी थे वो थे शक। हिंद यूनानी के बाद है शक। हिंद यवनों के बाद भारतीय क्षेत्रों पर हमला करने वाले शक थे। भारत में शक पूर्वी ईरान के क्षेत्रों से होकर आए थे। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत व अफगानिस्तान में अलग अलग भाग में थी। ठीक है, जो शक है कहाँ कहाँ पर थे? अफगानिस्तान, पंजाब और तक्षशिला, मथुरा, ऊपरी दक्कन, पश्चिमी भारत में। 57 से 78 ईसा पूर्व में उज्जैन में के एक राजा ने शकों को युद्ध में पराजित कर उन्हें बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। विक्रम संवत का नाम संवत 57 ईसा पूर्व में शकों पर उसकी विजय से आरंभ हुआ। जो संवत ईसा पूर्व है वो कब से आरंभ हुआ? विक्रमी संवत का नाम संवत 57 ईसा पूर्व में शकों पर उसकी विजय से आरंभ हुआ। ठीक है, विक्रमादित्य ने उन्हें हराया था। किसे? शकों को हराया था। उन्हीं के नाम से जो विक्रम संवत है उसका नाम पड़ा है। भारतीय इतिहास में अब तक कुल 14 विक्रमादित्य हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे विख्यात विक्रमादित्य था। सबसे विख्यात शक शासक रुद्रदामन प्रथम था। रुद्रदामन ने काठियावाड़ में अर्धशासक क्षेत्र की सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में था। शक राजाओं को भारतीय क्षेत्रों में क्षत्रप कहा जाता था। पल्लव या पार्थियाई। शक के बाद कौन आए? पल्लव।
इनका मूल स्थान ईरान था। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडोफर्निस हुआ। उसी के शासनकाल में संत टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया। उसके शासनकाल का एक अभिलेख तख्ते बही पेशावर से प्राप्त हुआ। और कौन आए? कुषाण। पार्थियाई के बाद कुषाण भारत आए, जो यूची और तखोरी भी कहलाते थे। कुजुल कटफिसेस, यह भारत में कुषाण वंश का संस्थापक था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था भारत में? कुजुल कटफिसेस। इसने तांबे के सिक्के जारी किए थे। विम कटफिसेस, इसने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए। इसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर शिव, नदी व त्रिशूल की आकृतियां बनी हैं। कनिष्क, कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जो उसके राज्यारोहण की तिथि है। शक संवत भारत सरकार द्वारा भारत में प्रयोग में लाया जाता है। उसकी 2 राजधानियां थी, पुरुषपुर पेशावर तथा मथुरा। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। प्रमुख रचना है इनकी बुद्धचरित, अश्वघोष की, और सारीपुत्र प्रकरण। कनिष्क के राजवैद्य चरक थे। कौन थे कनिष्क के राजवैद्य? चरक। और कनिष्क के जो राजकवि थे वो कौन थे? अश्वघोष। और कनिष्क के राजवैद्य चरक थे। चरक संहिता की रचना चरक ने की। कनिष्क के अभिलेखों में उसे देवभूम शाही कहा गया है। कनिष्क के शासनकाल में कला की 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली, मथुरा कला शैली। किसके शासनकाल में हुआ है गांधार शैली और मथुरा कला शैली का विकास? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क ने पेशावर में एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया। वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। महाविभाष शास्त्र की रचना वसुमित्र ने की। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की गई है। इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्हें भारत की आइंस्टाइन भी कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है भारत का आइंस्टाइन? नागार्जुन को। इनकी प्रसिद्ध कृति है माध्यमिक सूत्र। ठीक है, भारत में जो यवन राज्य हुए कौन कौन से हुए जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था? हिंद यूनानी, उसके बाद शक, शक के बाद पल्लव, पल्लव के बाद कुषाण। ठीक है, जो कुषाण राजा देवपुत्र थे वो देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। जो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था, जो मथुरा शाटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।